हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज लेकर के आया हूं मैं क्लास 7th के मैथ्स के बच्चों के लिए रैशनल नंबर का चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं रैशनल नंबर को और यहाँ पर हम समझेंगे उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को और फिर साथ साथ हम यहाँ पर करने वाले हैं सॉल्व पूरी एनसीईआरटी को। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि कुछ नंबर्स होते हैं आपके पास में, जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, कुछ इंटीजर्स होते हैं और फिर आपके आते हैं रैशनल नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और ऐसे ही चलते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए सारे के सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर। वहीं पर होल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं 0 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर 0 भी इंक्लूड हो गया और बाकी सारे नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ आता है तीसरे नंबर पे इंटीजर्स, जिसके अंदर आपके सारे के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग द 0। तो देखिए यहाँ पर हमें एक नई चीज समझ में आती है कि जब आपके नेगेटिव और आपके पॉजिटिव नंबर और 0 इंक्लूड हो जाते हैं एक साथ तो उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सपोज करूं कि ये 0 है और इस तरह मैं पॉजिटिव नंबर लेके चलूं 1 2 3 4 और ऐसे ही ये चलते रहते हैं। इस तरफ क्या आते हैं आपके -1 -2 -3 और ये इस तरफ ऐसे चलते रहते हैं। तो ये हुए आपके इंटीजर्स। वहीं पर रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आप जिस नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब नंबर्स आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर p एंड q होने चाहिए इंटीजर्स और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए दो बातों का ध्यान रखना है जब भी आपने रैशनल नंबर को बनाना है कि पहली बात कि p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब -3 -2 जैसे नंबर होने चाहिए या 0 या 1 2 3 जैसे नंबर होने चाहिए, या आपका जो q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। बाकी हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर all natural numbers, all whole numbers, all fractions and all integers are included in the rational numbers। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 2 है तो ये भी एक रैशनल नंबर है बिकॉज इसके अपॉन में 1 है। तो ये हुआ आपका p/q का फॉर्म। 3/4 एक और रैशनल नंबर है, या 4/-5 ये भी एक रैशनल नंबर है, और कह सकते हैं कि 6/7 ये भी एक रैशनल नंबर है, -6/7 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो 2/1 एक रैशनल नंबर है, अगर 3 लिखा हुआ है तो वो भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि उसके अपॉन में 1 है। लेकिन देखिए यहाँ पर 2/0 लिखा हुआ है या -5/0 लिखा हुआ है तो ये रैशनल नंबर्स नहीं है। ध्यान रखिएगा इनको कि ये रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, जिसका नाम है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो बच्चा लोग अब हम पढ़ते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है कि बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर and denominator of a rational number by the same integer we can obtain another rational number equivalent to given rational number। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है और उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी सेम इंटीजर से तो आपको एक नया रैशनल नंबर मिलता है जो कि इक्विवेलेंट होता है गिवन रैशनल नंबर के। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास अगर 1/2 है तो अगर 1/2 को आप इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा आपको 2/4। तो देखिए ये होगा इस 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। वहीं पर अगर मैं एक और नंबर देखूं, यहाँ कर देते हैं ऊपर, तो 1/2 था ये, तो इसे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 3/6। तो ये 3/6 भी 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। तो अगर आप सेम इंटीजर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपको एक नया
रैशनल नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ मिला, और ये आपके गिवन रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। सपोज कीजिए आपके पास में 2/8 है, तो अगर आपने इसके जो आप इसका न्यूमरेटर देखिए तो ये 2 है, इसे आपने 2 से डिवाइड किया, और 8 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया, सेम इंटीजर से करना है, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1/4 मिलेगा। तो ये 1/4 जो है ये 2/8 का क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है कि एक गिवन रैशनल नंबर के हम बहुत सारे यहाँ पर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो बच्चा लोग देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपको पता ही है कि p/q की फॉर्म में लिखते हैं हम रैशनल नंबर को, तो जो ऊपर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/2, 3/2, 4/5, 6/7 ये क्या हुए, कुछ जो ऐसे नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, या आपको कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ पॉजिटिव मिलते हैं, तो वो होते हैं आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर फिर आता है नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी इनमें से एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वन ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। तो देखिए यहाँ हम एक -1/2 या 2/-3 या 3/-4, तो देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, या -4/3, ये हुए आपके नेगेटिव रैशनल नंबर। अब आप सोचेंगे कि देखिए यहाँ पर एक क्यों लिखा गया है कि एक नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सपोज कीजिए आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नेगेटिव हुए, सपोज कीजिए -4/5 है। तो देखिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस का साइन ऊपर हो और नीचे हो तो उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव के अंदर। तो देखिए ये आ गया आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर। वहीं पर एक और एग्जांपल लेते हैं, -3/-5, ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3/5 बन जाएगा। तो देखिए ये भी आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ध्यान रखिएगा नेगेटिव रैशनल नंबर्स में सिर्फ कोई एक, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। अगर बोथ नेगेटिव होंगे तो वो एक तरह से ही पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाते हैं, क्योंकि जब ऊपर और नीचे -a/-b जो होता है वो a/b के ही बराबर होता है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि ऊपर नीचे का जो सिंबल होता है, साइन होता है, उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं नेगेटिव के साइन को, और वो पॉजिटिव रैशनल नंबर की काउंटिंग में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्पेशल केस और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स अलग अलग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के स्टैंडर्ड फॉर्म की, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चा लोग अब हम डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसे समझने के लिए हमें ये 2 पॉइंट समझने पड़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म दिखती कैसी है किसी रैशनल नंबर की। तो देखिए डिनोमिनेटर जो होता है रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलता है, और साथ साथ यहाँ पर दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन 1। कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा सिवाय 1 के। तो देखिए यहाँ पर 2 बहुत स्पेसिफिक बता दी गई हैं कि कंडीशंस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है मेथड कि बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में कोई रैशनल नंबर है p/q, तो यहाँ पर ऊपर जो होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं।
इसे आप अगर ये रैशनल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है रैशनल नंबर, तो आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके HCF से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि 12/18 जो है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम 12 और 18 का कॉमन हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं। तो देखिए ये 2, 6, 2, 3, देन ये 1, तो ये 2, 9, 3, 3 एंड देन ये 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू में 3 और यहाँ 2 इंटू में 3 इंटू में 3। यहाँ से बहुत क्लियर है कि आपको 6 जो है वो कॉमन फैक्टर मिल रहा है हाईएस्ट इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर 12 और 18 जो कि एक रैशनल नंबर थे 12/18 के अंदर, उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पर कितना आया, 6 आया। ये कहता है डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। तो देखिए 12/18 था, तो इसे डिवाइड कीजिए 6 से और इसे डिवाइड कीजिए 6 से। तो देखिए 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ, 2, 18 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ, 3। तो 2/3 जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म की जो कंडीशंस हैं उन्हें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए 3 डिनोमिनेटर में है, पॉजिटिव है, पहली बात क्लियर। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन 1। तो देखिए इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई और चीज कॉमन फैक्टर में नहीं दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 जो है वो 12/18 का क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसे कन्वर्ट कर लिया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये मेथड हमने यहाँ पर यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हमने एक रैशनल नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीख लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की जो कि रैशनल नंबर के इस चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा लोग अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जहां पर आपको कंपैरिजन करने को आता है रैशनल नंबर्स के बीच में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला कंपैरिजन आता है दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। आपको दो रैशनल नंबर गिवन होंगे और उनके बीच में पूछा जाएगा कि कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए इसके लिए आपके पास में ये दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको करना होता है कि उनके डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होता है। कैसे? बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर्स। उनके डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं उनके दोनों के एलसीएम लेकर के। देन अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे करना होता है। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। सेकंड स्टेप कहता है कि रैशनल नंबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर द स्टेप 1, तो जो आपको ऑब्टेन्ड होंगे रैशनल नंबर्स यहाँ से स्टेप 1 के बाद में, उसमें जिसका हाईएस्ट न्यूमरेटर होगा वही आपका ग्रेटर रैशनल नंबर होगा। तो चलिए करते हैं एक एग्जाम्पल और फिर समझते हैं कि इन दोनों स्टेप्स को कैसे लगाना है। यहाँ पर अपने पास दो रैशनल नंबर्स हैं 4/5 और 3/8। यहाँ पर हमें पता करना है कि इनके बीच में कौन ग्रेटर है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर। तो यहाँ से एक है 5 और एक है 8, तो 5 और 8 का एलसीएम आया आपके पास में 40। तो देखिए यहाँ पर 4/5 है, इसे मुझे 40 बनाना है, तो यहाँ पर मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हुआ 32/40। वहीं पर 3/8 है, तो इसके लिए मुझे 40 यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 बनाने के लिए मुझे इस 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अब जब मैंने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 5 होता है आपका 15। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसे, 15 होगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास 32/40 आया और 15/40 आया। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। स्टेप 2 को फॉलो कीजिए, जिसका हाईएस्ट न्यूमरेटर होगा वही आपका ग्रेटर रैशनल नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 32 जो है वो 15 से बड़ा है, तो ये हुआ आपका ग्रेटर रैशनल नंबर। तो देखिए 32/40 जो है वो आपने लिया था
किसके लिए? 4/5 के लिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो 4/5 है वो आपका ग्रेटर रैशनल नंबर है जब हमने कंपैरिजन किया उसका 3/8 के साथ में। तो देखिए सिंपल से स्टेप्स हैं, आप उनको यहाँ पर लगाइए और कंपैरिजन आप बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चा लोग यहाँ पर है अपने पास सेकंड कंपैरिजन, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। यहाँ पर आपको दो रैशनल नंबर गिवन होते हैं जो कि होते हैं आपके नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब आपका ये जो स्टेप है आपको बहुत ध्यान से फॉलो करने हैं जब आपके पास में नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर थोड़ा इजी है, नेगेटिव रैशनल नंबर भी इजी है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्टली आपको इग्नोर करना है यहाँ पर नेगेटिव साइन को। जो आपका नेगेटिव साइन है दोनों रैशनल नंबर्स के ऊपर, उसे आप यहाँ पर एक तरह से इग्नोर कर दीजिए। एंड देन उसके बाद में क्या कीजिए, यहाँ पर फॉलो कीजिए स्टेप नंबर 1 जो आपने अभी सीखा था, जिसके अंदर आपको इक्वल डिनोमिनेटर्स करने होते हैं। तो आपको पता है कि उनका एलसीएम लेते हैं एंड देन उसके बाद में हम उनके डिनोमिनेटर्स को बहुत ईजिली तरीके से इक्वल कर देते हैं। फिर एट एंड पुट द नेगेटिव साइन बैक। उसके बाद में आप यहाँ पर दोबारा से नेगेटिव साइन जो है उनका लगाइए इसके ऊपर, जो आपको स्टेप 1 में यहाँ से मिले होंगे। एंड यहाँ पर ये है आपका गोल्डन रूल जिसे आपको याद रखना है कि हाईएस्ट नेगेटिव न्यूमरेटर, देखिए प्लीज़ इसे याद रखिएगा, जो हाईएस्ट नेगेटिव न्यूमरेटर होगा वो होगा आपका स्मॉलर रैशनल नंबर। तो ध्यान रखिएगा जो आपका हाईएस्ट, जितना हाईएस्ट नेगेटिव नंबर होगा और वो उतना ही स्मॉलर रैशनल नंबर कहलाएगा इस पूरे सेकंड कंपैरिजन के अंदर। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हमारे पास में -2/5 है और -3/7 गिवन है, और कहा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो 5 और 7 जो डिनोमिनेटर हैं उनको इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम ले जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा इनका, ये आएगा आपके पास में 35। तो देखिए सबसे पहले आपको भूल जाना है कि इनके ऊपर कोई नेगेटिव साइन है, तो आपको 2/5 रखना है और उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो आपको 35 बनाना है। ठीक है, तो 35 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे से 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। जिससे आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से आपको ऊपर भी करना होता है। तो ये हुआ आपका 14। ठीक है, वहीं पर अगर आपके पास में -3/7 है तो आपको भूल जाना है, इग्नोर करना है पहले तो नेगेटिव साइन को, तो ये 3/7 हो जाएगा और इसको इक्वल करना है इसके डिनोमिनेटर को हमें 35 के। तो देखिए 35 के इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल के आता है, 14/35 और 15/35। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा आपको लास्ट स्टेप पे जब ये आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा उसके बाद में नेगेटिव साइन को वापस से लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन था और यहाँ पर नेगेटिव साइन था। अब क्या है लास्ट पॉइंट, जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया कि रिमेंबर हाईएस्ट नेगेटिव न्यूमरेटर विल बी द स्मॉलर रैशनल नंबर, और हमसे पूछा गया है ग्रेटर। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट रैशनल नंबर जो है नेगेटिव वो कौन सा है न्यूमरेटर में, वो है आपका -15। तो यहाँ पर ये हुआ आपका स्मॉल। तो देखिए ये स्मॉल है तो ऑब्वियसली बात है कि -14/35 विल बी द ग्रेटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो जब हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि -2/5 जो है वो ग्रेटर है यहाँ पर, क्योंकि जिसका जितना हाईएस्ट नेगेटिव नंबर होगा उसका स्मॉलर रैशनल नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पर -15 क्या है, हाईएस्ट नेगेटिव न्यूमरेटर है, तो ये हुआ आपका स्मॉलर रैशनल नंबर। तो यहाँ पर -14 क्या हो जाएगा, ग्रेटर रैशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपने ये -2/5 को बता दिया कि ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू -3/7 के। चलिए अब थर्ड कंपैरिजन देख लेते हैं। बच्चा लोग ये है आपका थर्ड कंपैरिजन, और यहाँ पर ये बहुत ईजिली तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कंपैरिजन हो रहा है एक नेगेटिव रैशनल नंबर और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर के। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि
अगर आप नंबर लाइन पर देखें तो 0 के राइट साइड पर आपको क्या मिलता है, आपको पॉजिटिव नंबर मिलता है और पॉजिटिव रैशनल नंबर भी आपको इसी तरफ मिलते हैं। वहीं पर हम 0 के लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमेशा आपको यहाँ पर नेगेटिव नंबर मिलते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर भी आपके यहीं पर होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो राइट साइड के नंबर होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। तो देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली 2/5 जो है वो बड़ा होने वाला है एज कंपेयर टू -2/5। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि आपका नेगेटिव रैशनल नंबर हमेशा छोटा होगा आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर से। देखिए यहाँ पर हमने कंपैरिजन के सारे जितने भी टॉपिक हैं वो कवर अप कर लिए हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर के कुछ और कॉन्सेप्ट भी। तो प्लीज़ वहाँ पर आप हमें ज़रूर देखिएगा इसका सेकंड पार्ट, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।